महाशून्य के मंथन स्वरूप जब आयाम का आविर्भाव हुआ तो वह अपने ही शक्ति कवच में स्थित था। तो उस आयाम का जो स्थिति है या उस आयाम का जो रूप है वह शिवलिंग के जैसा ही था। वह उसी अंड के रूप में था और यह अंड अपने ही शक्ति कवच में स्थित था। तो शिवलिंग का अर्थ ही है वह शून्य रूपी लिंग, यानी वह शून्य रूपी आयाम। और इस शून्य रूपी आयाम अपने ही जो शक्ति कवच में स्थित है, और जैसे ही इस शून्य का यानी इस आयाम का फैलाव होता है, यानी शून्य का फैलाव होता है, वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस शिवलिंग में यानी इस शून्य रूपी आयाम में वह तीन चीज मौजूद ही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा। काल कोई स्थिति नहीं, लेकिन क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। ठीक इसी बात जैसे हम मेरे ही शब्द हैं पर मैं शब्द नहीं, ठीक ऐसे ही वह काल का ही गर्जन है। जैसे ही शून्य की पहला फैलाव होता है वैसे ही गर्जन होता है, और उस गर्जन की यानी उस काल का गर्जन में दो स्थिति मौजूद ही है, क्योंकि उस गर्जन में एक स्थिति वह अव्यक्त गूंज का है जो क्षेत्र का रूप लेता है। तो वह क्षेत्र और कुछ नहीं, वह गूंज की ही स्थिति है, और दूसरी स्थिति उस ऊर्जा की है जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। तो यह काल तो सिर्फ शून्य का फैलाव है, लेकिन क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। तो यह अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है। हमारा पूरा अस्तित्व इस शिवलिंग में मौजूद ही है, यानी इस शून्य रूपी आयाम में मौजूद ही है, जिसमें ये घटनाएं घट रही है क्षेत्र व ऊर्जा की। और सदियों पहले जब हमारे योगी और तपस्वियों को इस आयाम का दर्शन हुआ तो कैसे इस आयाम के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, या इस आयाम के बोध स्वरूप उन्होंने जब ये दर्शन हुआ कि हमारा अस्तित्व यह आयाम वही शून्य लिंग के जैसा ही है, या शून्य रूपी लिंग यानी शून्य रूपी जो आयाम है उसे इस स्थिति में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। और इस स्थापित का सिर्फ एक ही महत्व है कि काश वह घटना घट जाए, वह दिखाई दे जाए, उस शून्य का आभास हो जाए, यानी वह शून्य रूपी आयाम का आभास हो जाए जो यह शिवरूपी लिंग के रूप में मौजूद ही है। और जैसे ही तुम्हें उस सत्य का बोध होगा तब दिखाई देगा, यह प्रकट होगा, जिसमें यह पूरा अस्तित्व मौजूद ही है, जिससे पूरा अस्तित्व या पूरी रचना अपने लय में आया। वह शिवरूपी लिंग यानी शिवलिंग यानी शून्य रूपी आयाम ही है। और सदियों पहले ग्रंथों में जो कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि मंदराचल पर्वत में जब समुद्र में मंदराचल पर्वत का मंथन होता है
तो एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस को जो कहानी के माध्यम से बताया गया है, उसका मतलब ही है कि जो यह समुद्र रूपी का मतलब है कि वह महाशून्य का घोतक है, क्योंकि उसे समझाने के लिए कुछ न कुछ स्थिति के बारे में जब तक अनुभव करके नहीं बताएंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वह जो समुद्र है वह महाशून्य का घोतक है, और वह जो मंदराचल पर्वत है वह शिव रूपी लिंग यानी शून्य रूपी लिंग या वह शून्य रूपी आयाम का घोतक है। और जो इस लिंग में यानी उस मंदराचल पर्वत में जो सांप जो सर्प को दर्शाया गया है, तो वह उसी आयाम का यानी वह शून्य रूपी लिंग का शक्ति कवच है। और उस शक्ति कवच को में जो थिरकन हो रहा है, यानी जो उस लिंग में जो मंथन हो रहा है, जो पर्वत का जो मंथन हो रहा है, तो वह मंथन देवता और जो राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, तो वह दो शक्तियां है। क्योंकि जैसे ही इस शून्य रूपी लिंग यानी शून्य रूपी आयाम का जैसे ही अपने शक्ति कवच में विस्तार होता है, यानी शून्य का फैलाव होता है, तो वैसे ही गर्जन होता है। तो उस गर्जन से उस दो शक्ति उद्गम होता है। एक तो वह अव्यक्त गूंज जो क्षेत्र है, यानी वह गूंज और कुछ नहीं, वह अव्यक्त गूंज क्षेत्र की ही स्थिति है। और दूसरा वह ऊर्जा। तो इसीलिए उसे जो देवता और राक्षस उस शक्ति का जो मंथन कर रहे हैं, तो वह उस गर्जन की दो शक्ति है। एक तो वह अव्यक्त गूंज और दूसरा ब्रह्म ऊर्जा। और इसमें ठीक वही प्रक्रिया जैसे शिवलिंग में है, ठीक वही स्थिति को इस रूप में बताया गया है कि जैसे ही गर्जन होता है वैसे ही यह दो शक्ति की वजह से इसमें थिरकन पैदा होता है। तो इस शून्य में यानी इस शिवलिंग में वह तीन चीज मौजूद ही है, काल, क्षेत्र व ऊर्जा। तो काल तो शून्य का फैलाव है, इस आयाम का फैलाव है, और इस शून्य के फैलाव से जो गर्जन हो रहा है वह क्षेत्र व ऊर्जा है। इसलिए अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है। और सनातन में सत्य का परम सौंदर्य निहित ही है। सनातन ही परम सत्य का झलक मौजूद ही है। और तुम्हें सत्य के प्रमाण हो और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन योगियों को, तपस्वियों को या उस सिद्धियों को या जो हमारे दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष थे, उन्हें आभास था कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोग तार्किक और बुद्धिमान होंगे, वैसे वैसे वह अपने ही अस्तित्व में तर्क करेंगे, और तर्क और विचार से कभी भी सत्य विदित नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस परम सत्य को कहीं कहानी के माध्यम से, तो कहीं ग्रंथ के माध्यम से, कहीं
शास्त्र के माध्यम से उस महाशून्य के संबंध में बताया है। क्योंकि यहां पर अनंत की भी दो स्थिति है। एक तो यह आयाम जिसमें काल, क्षेत्र व ऊर्जा मौजूद है, और एक यह आयाम जिसमें फैल रहा है वह महाशून्य है। क्योंकि आयाम तो कई हो सकते हैं, लेकिन सारे आयामों का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है। न इसका कोई काल है, न इसमें कोई गर्जन है, उसमें कोई स्थिति ही नहीं है, और उस संबंध में कभी भी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर शब्दों की ही पहुंच नहीं है। आयाम के संबंध में कहा जा सकता है इसलिए कि उसमें यह तीन, इस शून्य में तीन स्थिति मौजूद ही है, इसलिए इस संबंध में कहा जा सकता है। तो अनंत की भी दो स्थिति है, एक तो है शिवलिंग के रूप में, और दूसरा वह महाशून्य जिसमें यह शून्य रूपी आयाम यानी इस शिवलिंग का जिसमें फैलाव हो रहा है। तो यह अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है, और इस शिवलिंग में यानी इस शून्य रूपी आयाम में संपूर्ण अस्तित्व मौजूद ही है, और यही परम सत्य की पूजा अर्चना सदियों से सनातन से होता चला आ रहा है।